नमस्कार बहनों और भाइयों, जय माँ लक्ष्मी। आज मैं आपसे एक बहुत ही गूढ़ और पवित्र बात साझा करने जा रही हूँ। वो बात जो माँ लक्ष्मी स्वयं कहती है कि बेटी, इन 5 चीजों को अगर तुम किसी को दे दो, तो चाहे तुम्हारे घर में कितना भी धन क्यों न हो, धीरे धीरे वो घर से चला जाता है। हम सब चाहते हैं कि लक्ष्मी माता हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें, खुशहाली, सुख और समृद्धि बनी रहे। लेकिन कभी कभी अनजाने में हम कुछ ऐसी चीजें दूसरों को दे देते हैं जो नहीं देनी चाहिए। और फिर हम सोचते हैं कि अचानक खर्चे क्यों बढ़ गए, पैसे क्यों रुक नहीं रहे, घर में तंगी क्यों महसूस हो रही है। माँ लक्ष्मी के शब्दों में एक गहरी सीख छिपी है, और आज हम वही जानेंगे कि आखिर वे कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें देने से धन की हानि होती है। तो बहनों, दिल से सुनिए, मन में माँ का नाम लीजिए और इस भक्ति भरे संवाद में डूब जाइए। पहली चीज, दीपक की लौ। माँ लक्ष्मी कहती है, बेटी, जब तुम घर में दीप जलाती हो तो वह सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह मेरे आने का निमंत्रण होता है। दीपक का प्रकाश लक्ष्मी का प्रतीक है। जब तुम किसी को जलता हुआ दीपक दे देती हो, यानी कि अपनी जलती हुई लौ या दिया किसी और को दे देती हो, तो समझो तुम अपने घर की रोशनी, अपने धन का प्रकाश किसी और को सौंप रही हो। कहते हैं, दीपक की लौ कभी उधार नहीं दी जाती। अगर किसी को दिया चाहिए तो उसे बुझा कर दो, लेकिन जलती हुई लौ नहीं। क्योंकि जो लौ तुम्हारे घर की समृद्धि को चमका रही है, वही लौ जब किसी और के घर जाती है तो साथ में तुम्हारे घर की ऊर्जा भी ले जाती है। बहनों, माँ लक्ष्मी प्रकाश की देवी हैं। वे वहीं वास करती हैं जहाँ दीपक की लौ स्थिर और शुद्ध रहती है। इसलिए अगर कभी कोई कहे मुझे जला हुआ दीप दो, तो बहुत प्रेम से कहो, बहन, मैं तुम्हें दूसरा दिया दे देती हूँ, लेकिन यह जलती लौ नहीं दूंगी, क्योंकि यह केवल एक लौ नहीं है, यह लक्ष्मी का निवास है। दूसरी चीज, झाड़ू। माँ लक्ष्मी कहती है, बेटी, झाड़ू मेरे घर में प्रवेश का द्वार है। झाड़ू से हम घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करते हैं। और जब तुम किसी को अपनी झाड़ू दे देती हो, तो तुम अपने घर की लक्ष्मी को भी बाहर भेज देती हो। बहुत सी महिलाएं यह गलती करती हैं, कोई कामवाली मांग लेती है या पड़ोसन कहती है, दीदी, आपकी झाड़ू बहुत बढ़िया है, जरा दे दो, और हम भोलेपन में दे देते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी का संदेश साफ है, अपनी झाड़ू किसी को मत दो, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं, यह प्रतीक है गृहलक्ष्मी के आशीर्वाद का। अगर झाड़ू घर में रहती है तो लक्ष्मी का मार्ग साफ रहता है, लेकिन जब वह घर से जाती है तो समृद्धि का रास्ता भी धीरे धीरे बंद होने लगता है। बहनों, यह एक गूढ़ बात है। जब भी झाड़ू से सफाई करो, माँ लक्ष्मी का स्मरण करो, और रात में झाड़ू को बाहर मत रखो, क्योंकि रात की बेला में लक्ष्मी आती हैं, और अगर वे देखती हैं कि झाड़ू बाहर है तो वे समझती हैं कि घर में असावधानी है। तीसरी चीज, आग या अंगार। माँ लक्ष्मी कहती है, मेरे बिना अग्नि भी अधूरी है, क्योंकि धन और अग्नि दोनों में गति है। कभी भी किसी को जलती हुई आग या अंगार मत देना, चाहे वह रसोई की हो, पूजा की हो या धूप की। पुराने समय में जब महिलाएं एक दूसरे से अग्नि मांगती थी, तो वे बुझी हुई लकड़ी के टुकड़े में अग्नि लाकर जलाती थी। वे जानती थी कि जलती हुई अग्नि देना अशुभ होता है, क्योंकि जब तुम जलती हुई आग देती हो तो तुम अपने घर की उष्णता, ऊर्जा और धन की गति किसी और को सौंप देती हो। बहनों, याद रखो, आग शक्ति का प्रतीक है, और शक्ति जब घर से बाहर जाती है तो समृद्धि भी साथ जाती है। इसलिए अगर किसी को रोटी सेंकने के लिए आग चाहिए तो बुझी राख दे दो या नया चूल्हा जलाने में मदद करो, पर जलती हुई आग मत दो। चौथी चीज, दूध या दही। माँ लक्ष्मी कहती है, दूध पवित्रता का प्रतीक है और दही शांति का। जब तुम इन्हें बिना कारण किसी को देती हो तो तुम अपने घर की शांति और पवित्रता दूसरों में बांट देती हो, जिससे तुम्हारे घर की स्थिरता कम होने लगती है।
बहनों, यह नहीं कहा गया कि कभी किसी जरूरतमंद को दूध या दही मत दो। नहीं, अगर कोई भूखा है, कोई बच्चा है या कोई पूजा का प्रसाद है तो देना पुण्य है। लेकिन रोजमर्रा में जब कोई बिना वजह थोड़ा दूध दे दो कहे तो सोच समझकर दो, क्योंकि यह सिर्फ वस्तु नहीं, यह माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी वहीं टिकती है जहाँ अन्न और दूध का सम्मान होता है। दूध को व्यर्थ मत बहाओ और दही को बिना कारण मत बांटो। अगर किसी को देना भी पड़े तो पहले मन में माँ का नाम लेकर दो। माँ लक्ष्मी, जो मैं दे रही हूँ वह आपका आशीर्वाद है जो वापस मुझे बढ़कर मिलेगा। फिर वह दान हानि नहीं, पुण्य बन जाता है। पांचवी चीज, तुलसी का पौधा। अब सबसे गूढ़ बात, माँ लक्ष्मी और माँ तुलसी दोनों ही पूजनीय है, लेकिन एक का स्थान दूसरे के विपरीत नहीं, पूरक है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, बेटी, तुलसी को देना शुभ है, लेकिन अपने घर की रोपित तुलसी किसी को मत दो। अगर किसी को तुलसी चाहिए तो नई पौध लगाकर दो, कटिंग दे दो, लेकिन अपने आंगन की तुलसी का पूरा गमला या जड़ किसी को मत दो, क्योंकि जहाँ तुलसी होती है वहाँ विष्णु का वास होता है, और जहाँ विष्णु होते हैं वहाँ लक्ष्मी भी टिकती हैं। जब तुम अपने घर की तुलसी किसी को दे देती हो तो तुम अपने घर के उस पवित्र स्पंदन को दूसरों को सौंप देती हो, और यही कारण है कि घर की लक्ष्मी धीरे धीरे कम होने लगती है। बहनों, इन 5 बातों को अगर हम अपने जीवन में समझ लें तो न केवल धन की रक्षा होगी, बल्कि लक्ष्मी माता की कृपा भी स्थायी रहेगी। माँ कहती है, बेटी, धन तब तक रहता है जब तक श्रद्धा रहती है। जब श्रद्धा घटती है तो लक्ष्मी भी चली जाती हैं। इसलिए जब भी घर में दीपक जलाओ, श्रद्धा से जलाओ। झाड़ू उठाओ तो मन से कहो, माँ लक्ष्मी, मेरे घर का मार्ग स्वच्छ रखो। दूध रखो तो आभार मानो, और तुलसी को जल दो तो विनम्र होकर नमन करो। माँ लक्ष्मी केवल सोने चांदी की देवी नहीं है, वे शांति, संतोष और स्नेह की देवी हैं। जो घर प्रेम से भरा है, जहाँ महिलाएं मुस्कुराकर रसोई में दीप जलाती हैं, जहाँ झाड़ू से पहले प्रार्थना होती है, वहाँ लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। बहनों, अगर आपको यह बातें हृदय से स्पर्श करें तो याद रखिए, यह केवल जानकारी नहीं, यह माँ लक्ष्मी का संदेश है। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में हमेशा धन, सुख और समृद्धि बनी रहे तो इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लीजिए। माँ लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, जहाँ नारी सच्चे मन से भक्ति करती है वहाँ मैं स्वयं प्रसन्न होकर आती हूँ। तो आइए आज से हम संकल्प लें, कभी भी दीपक की लौ, झाड़ू, आग, दूध या तुलसी का पौधा किसी को इस प्रकार न दे जिससे धन की हानि हो। सब कुछ प्रेम से करें, श्रद्धा से करें और लक्ष्मी माता का नाम लेकर करें। जय माँ लक्ष्मी। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी और शेयर करिए ताकि हर घर में लक्ष्मी माता का वास हो, हर बहन के घर में समृद्धि का दीपक जले।